मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है, एक के बाद एक नए नए प्रश्नों की ओर अपन बढ़ रहे हैं। आप लोगों को अगर आवाज सुनाई न दे तो थोड़े से पास आ जाए, क्योंकि आज माइक बंद है, इसलिए थोड़े से पास आ जाए तो आपको सुनाई दे जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से हम जैन सिद्धांतों पर प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने इस जैन धर्म के सिद्धांतों में एक बहुत ही अच्छा सूत्र समझा था, जिसको बोलते हैं अनेकांत, और उसी अनेकांत को कथन करने की पद्धति को बोलते हैं स्यादवाद। कल बहुत स्पष्ट करके समझाया था कि कथन करना और अनेकांत, ये दोनों वस्तु के दो पहलू हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य का गुण, कोई भी द्रव्य की गुण की पर्याय एक नहीं है। हर वस्तु के दो पहलू हैं या दो से अधिक पहलू हैं, है ना। इस संसार में अगर हर व्यक्ति ने अनेकांतमय धर्म धारण कर लिया तो जो लड़ाई झगड़े सामाजिक तरीके से, सांप्रदायिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, राजनैतिक तरीके से, विद्रोही तरीके से जितने भी प्रकार के संसार में झगड़े होते हैं, वह सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्यों? झगड़े होने का कारण क्या? लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और हमारा जैन धर्म अनेकांतमयी होके यह बताता है कि मैं भी सही हूं और आप भी सही हो। जितने आप अपनी अपेक्षा से सही हो, उतने हम अपनी अपेक्षा से सही हैं। और जब सभी सही हैं तो किस बात का झगड़ा? बताओ, कभी ऐसा सुना कि जैन धर्म ने किसी अन्य धर्म के ऊपर विद्रोह किया हो? कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा धर्म तो अनेकांतमयी धर्म है ना। हम सर्व धर्मों को समान मानते हैं, सर्व धर्मों के एक एक सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और उन सिद्धांतों को हम अपने जैन धर्म से मिलाते हैं। और देखो, संसार में 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, बताओ कौन सा धर्म अच्छा कहता है? कोई धर्म अच्छा नहीं कहता, हमारा जैन धर्म भी अच्छा नहीं कहता। तो अपन कहें कि हमारे सिद्धांत अन्य धर्मों के सिद्धांत से भी मेल खाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसामयी धर्म है। और सबसे बड़ी बात, हमारे धर्म में अनेकांतमयी धर्म है। और उसको हम स्यात अर्थात कथनचित है और कथनचित नहीं है। ये स्यादवाद शब्द ऐसा शब्द है कि अगर एक शराबी मदोन्मत्त हो के अगर अपनी बात को भी कहता है, तो हमारा जैन धर्म कहता है कि नहीं, तुम सही हो, क्योंकि झगड़ने वाली बात है नहीं। तुम अपनी अपेक्षा से, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, और उस अपेक्षा से तुम जो बात कर रहे हो वो तुम्हारी अपेक्षा से सही है, और हमारी अपेक्षा से तो है ही, देखेंगे। तो कहा स्यात्, कथनचित है और कथनचित नहीं है। ऐसा यह स्यादवाद और अनेकांत दो सिद्धांत हमारे लिए आया। आज हम 18वें नंबर पेज पर 92 नंबर का क्वेश्चन, सम्यक्त श्रद्धा गुण किसे कहते हैं, इसको समझना है। आज हम 2 क्वेश्चन लेंगे, 92 और 93। कल चारित्र के करीब 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे हम, आज केवल 2 क्वेश्चन। समझते हैं
सम्यक्त श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? देखो क्या होता है, जब अनेकांत की बात आती है, तो जब अनेकांत की बात आती है और अनेकांत में जब प्रत्येक वस्तु प्रत्येक द्रव्य के अनेक अंत दिखाई देते हैं, तो इस जीव को यह भ्रम हो जाता है कि वास्तव में सत्यता किस बात में है, कि व्यवहार में सत्यता है कि निश्चय में सत्यता है कि नहीं, है ना? भ्रम हो जाता है कि नहीं? जब हमारा जैन धर्म अनेकांतवादी होके समस्त प्रकार के वाक्यों को, शब्दों को, उनके अर्थों को अनेकांतमयी कह रहा है, मतलब झगड़ा खत्म होने वाली बात है, तो आपकी भी बात सही है, आपकी भी बात सही है, आपकी भी और मेरी भी, सबकी बात सही है, ठीक है ना? तो ये अनेकांतमयी धर्म है। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन उठा, थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं कि कारण क्या। देखो, हम संसार में प्रत्येक जीव का क्या प्रयोजन है बताइए? किस, आप इतने जन बैठे हैं, आप सभी लोगों में सबका क्या प्रयोजन है? किसी का धन का प्रयोजन है, किसी का अर्थ का, किसी का घर का, किसी का मकान का, किसी का बहू बेटे का, किसी का, इन सबको अगर हम एक मिलाया जाए तो सभी का एक प्रयोजन निकलता है, सुख की प्राप्ति करना। ठीक है? एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करके सुख की प्राप्ति करना चाहता है और एक गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा के भी सुख की प्राप्ति करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? सुख। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है? सुख, सुखी होना। अब जब यह जीव संसार में सुखी होने के लिए नाना प्रकार के प्रयोजन करता है, तो हमारा जनागम यह कहता है, क्या वह सुख तुम्हारे लिए वास्तविक सुख दे रहा है? जिस सुख की तुम बात करके नाना प्रकार के महल मकान कंचन सब कुछ ले रहे हो, हीरे खरीद रहे हो, सोना आभूषण खरीद रहे हो, गाड़ी घोड़े मकान खरीद रहे हो, बच्चों की फौज खड़ी कर रहे हो, तो मुझे बताओ वो सुख तुम्हारे लिए किंचित मात्र भी सुख का प्रदाता है? अगर वो मात्र सुख तुम्हारे लिए सुख का प्रदाता है तो चलो तुम्हारी बात भी सही, लेकिन मुझे बताओ वह सुख क्या तुम्हें परिपूर्ण निराकुल सुख को प्राप्त कराने वाला है? परिपूर्ण निराकुल सुख ऐसा सुख है जिसकी अगर स्टार्टिंग ए पॉइंट से हुई तो जेड पॉइंट तक सुख की तारतम्यता बढ़ती रहनी चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं रहने चाहिए। वो सुख है निराकुल सुख। क्यों? क्योंकि अनंत सुख नाम का गुण हमारे इस जीव द्रव्य में विद्यमान है, और वो ऐसा अनंत सुख का गुण है जिसके अंदर विकल्प, राग, द्वेष और किसी भी प्रकार के क्षोभ का कोई भी अंश नहीं है। अब बताओ, ऐसे अनंत सुखों के हम धारी, है ना? और इतना, मतलब एक अमूल्य हीरा, ऐसा हीरा कि जो एक ही है और सिर्फ हमारे पास है, और हम उस हीरो को लेके अगर हम दुखी हों, है ना, और क्षणिक सुख में सुख की प्राप्ति कर लें, तो फिर हमने अपने इस चैतन्य तत्व के हीरे का बहुमान नहीं किया, इसका बहुत बड़ा अपमान किया कि नहीं? तो कहते हैं कि अगर अनेकांतमय धर्म समझ के तुम स्वच्छंदी हो रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी सही है और वो भी सही है, और अगर तुम्हारे उससे संसार का प्रयोजन सदता हो तो तुम्हारी बात ठीक है, और अगर तुम मोक्षार्थी हो, मुमुक्षु हो, सिद्ध पर्याय तुम धारण करना चाहते हो, भगवान तुम बनना चाहते हो, तो तुम्हारे जीवादि 7 तत्व जो प्रयोजन भूत हैं वो सिद्ध होते हैं कि नहीं? ये बताओ। वो तो हमारे सिद्ध होते नहीं। बोले क्यों सिद्ध नहीं होते? क्योंकि इस जीव की अनादि से ऐसी मिथ्या मान्यता पड़ी हुई है कि इसके संसार के पदार्थ उस उमति को श्रुत ज्ञान के कारण मिथ्या ही नजर आते हैं, सम्यक नजर नहीं आते। जब सम्यक नजर नहीं आते और खोज सम्यक की है और दृष्टि मिथ्या की है, तो यह मुमुक्षु भाई एक क्वेश्चन करता है, अरे भाई तुम कह रहे हो तो वो सम्यक तो क्या चीज है हमारे लिए, बताओ। आई बात? इसलिए ये क्वेश्चन उठा अनेकांत और स्याद्वाद के बाद। बहुत कंफ्यूज हो गया ये, है ना, बहुत कंफ्यूज। तो कहते हैं सम्यक्त किसे कहते हैं? क्या होता है सम्यक्त? देखो, सम्यक्त श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? पढ़ते हैं। जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभा से यथार्थ प्रतीति हो तथा सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था
जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति, स्वापर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान, इन लक्षणों के अभिनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। इस पर्याय का धारक सम्यक तो श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय हैं। अब यहां पर गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि बाप रे, सम्यक की इतनी बड़ी परिभाषा। मतलब अगर हमें इस संसार से मिथ्यात्व को हटा के सम्यक्त को धारण करना है तो पहले तो मस्ट क्या है, सम्यक्त की परिभाषा याद होनी चाहिए। उसके बाद तो हम स्वभाव से अंतरंग में धारण करेंगे। अरे हम तो सम्यक्त स्वभावी हैं। देखो क्या होता है, शक्कर मिठास में होती है, अन्य द्रव्य में नहीं होती। ऐसे ही सम्यक्त नाम का गुण हमारे अंतरंग में बैठे भगवान, अंतरंग में बैठे हमारे निज आत्मा का ही अंश है, कहीं बाहर नहीं। तो बताओ, जब चीज अपनी निधि तो अपने में है, वाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास, तो ये तो काम ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल रोटी बनाने जैसा, बिल्कुल सरल, क्विक। मतलब आपको तो सीढ़ी चढ़ने में कठिनता महसूस हो, चैत्यालय जी आने में कठिनता महसूस हो, लेकिन एक सम्यक्त को धारण करने में उतने से भी कम समय लगता है। इतना सरल है, बस समझना बस है। देखो क्या कहा, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर, अभी हमारी प्रकट नहीं है, हमारी ये निर्मल दशा सत्ता में है। हम अनंत रस से भरे हुए अनंत कंड हैं, पिंड हैं। जितना भी ज्ञान रूपी रस सर्व पदार्थों को जानने देखने में हमारा खर्च होता है, उससे अनंत गुणों के धारी, उस ज्ञान के धारक हम सहज यहां बैठे हुए हैं। आई बात समझ में? ऐसा गुण हमारे अंदर विद्यमान है। तो वो जिस गुण की निर्मल दशा, कौन सी दशा? निर्मल, मैली नहीं। देखो क्या होता है, हमारा जितना क्षयोपशम ज्ञान होता है ना, और हम जितनी जिनवाणी पढ़ते हैं, आप लोगों को लगता होगा याद क्यों नहीं होती है, आप लोगों को लगता होगा समझ में क्यों नहीं आती है, आप लोगों को लगता होगा भेद प्रभेद याद क्यों नहीं होते हैं, आप लोगों को लगता होगा हम सुबह शास्त्र पढ़ के गए शाम को क्यों भूल जाते हैं। मैं बताऊं आपके लिए, मैं बताऊं, क्योंकि आपने अपने श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय को नहीं देखा। किसको देखा? मलिन पर्याय को देखा। इस जीव ने पूरे दिन 365 दिन हर एक घंटे अपने इस दिमाग में विकल्पों का इतना जाल बोया हुआ है कि इसमें जिन धर्म जिन तत्व की श्रद्धा करने की बात खड़ी ही नहीं होती। ये तो आपका रूटीन वर्क है जो आपको एक धर्म की आड़ में ले आया है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना आप। ये आपका रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। अरे अब उम्र हो गई है 50, नाती पोते हो गए हैं बड़े, मंदिर नहीं जाएंगे तो कहेंगे मम्मी मंदिर नहीं जाती, स्वाध्याय नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो चलो एक महिला मंडल में ऐड हो, जरा गोष्ठी होगी, ये होगा वो होगा, इस बहाने शास्त्र स्वाध्याय भी पढ़ने मिलेगा, टाइम पास भी हो जाएगा, नाती पोते भी कहेंगे दादी मंदिर जाती हैं। क्या है ये ऐसा कार्य है जैसे कि आपके लड़के दुकान पर जाते हैं ना, ऐसे ही आप उस टाइम पर मंदिर आते हो। ये रूटीन है। अच्छा, जब ये रूटीन है तो फिर बताओ हमें जिनवाणी कैसे याद हो, हमें भेद प्रभेद कैसे याद हो, हमें आत्मा का श्रद्धान कैसे हो? आपको इसको रूटीन वर्क में नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपके लिए स्वाभाविक कहा निर्मल दशा। क्या कहा? निर्मल दशा। निर्मल दशा ऐसी कि देखो स्वभाव से घड़ी टाइम देखे बिना घड़ी के मंदिर के समय पर तैयार हो जाएं, एक एक गाथाएं चिंतवन में चलती रहें। सुबह 4 बजे से उठ के नमोकार मंत्र के द्वारा एक एक घंटे हमारे अंतरंग में जनागम की महिमा गूंजती रहे, और स्वाभाविक ऐसा लगे कि 1 मिनट में जनालय पहुंच जाए, ऐसा लगे। मतलब एक ये चिंतवन,
एक अपने आत्मा, हमें शांति मिलती है, हमारा चित्त मन स्वाध्याय में लगता है, हमें अपने भेद विज्ञान की प्रतीति जागृत होती है। ये शरीर जड़ द्रव्य है, ये मैं हूं नहीं, मेरा तो आत्म तत्व निज भगवान आत्मा मेरे अंतरंग विराजमान है। ऐसी भेद विज्ञान की प्रतीति हमारी चैत्यालय में आके होती है। ये मंथन चलना चाहिए। ये मंथन चलेगा ना तो जो विकल्पों का जाल जो आपके सिर पर घूम रहा है ये खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? बोले निर्मल दशा प्रकट होगी कि नहीं? जिस दिन आप नहाते हैं उस दिन आप कितना स्वच्छ तरोताजा महसूस करते हैं। और कभी किसी कार्य के कारण आप नहाने में लेट हो जाते हैं तो कैसा लगता है बताओ? और हम जिन चैत्यालय में आके जिन धर्म की पूजा अर्चना करके स्वाध्याय संयम करके, और अगर हम मलिन दिमाग से बैठे हों, मलिन ज्ञान के धारी होके बैठे हों, तो मुझे बताओ ये जिनवाणी आपको ताजी लगेगी कि बासी? तो कहां से प्रकट होगा सम्यक्त? कहां से प्रकट होगा? सम्यक्त प्राप्त करने के लिए जैसे हम अपने इस जड़ द्रव्य रूपी शरीर को मांजते, नहलाते, खिलाते, पिलाते, संवारते, सब प्रकार के कार्य करते हैं, ऐसे ही 24 घंटे नित प्रति समय अपने निज भगवान आत्मा का स्मरण, चिंतन, स्वाध्याय, ध्यान और मनन ऐसा प्रति समय चलना चाहिए। तब जाके हमारा सम्यक्त प्राप्त होगा। यहां मैं परिभाषा नहीं रटा रहा हूं, मैं आपके लिए खाली परिभाषा का अर्थ समझा रहा हूं। जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास, स्वशुद्धात्मा किसकी? स्व, पर की नहीं, पड़ोसी की नहीं, बहू की नहीं, बेटे की नहीं, नाती की नहीं, पोते की नहीं, स्व। किसकी? स्व। कैसी आत्मा? बोले शुद्ध आत्मा। अपनी निर्मल आत्मा का क्या होता है? अरे सम्यक्त प्राप्त करके प्राप्त नहीं होता है। जब एक बार निज पर्याय से अपने निज आत्मा का चिंतन करते हैं तो ऐसी एक आनंद की लहर उठती है जिसको सम्यक्त का प्रतिभास कहते हैं। देखो, स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास यथार्थ प्रतीति हो। कैसे प्रतीति? यथार्थ। कि देखो संसार में एक ही निज आत्मा ही कल्याणकारी है, परद्रव्य कोई कल्याणकारी नहीं। अनंत भव खोए यूं ही पर का बोझा ढोए। सुना है भजन आपने? नहीं सुना? अनंत भव खोए यूं ही पर का बोझा ढोए, तेरी छटा तुझको निहारे रे, जिनवाणी सुने लो रे भैया, जिनवाणी सुने लो रे। क्या कह रहे हैं? ये जिनवाणी माता तुम्हारे लिए तुम्हारी ही छटा को दिखाती है, किसी दूसरे की छटा नहीं दिखाती। यहाँ अरहंत पंच परमेष्टियों के प्रभु के स्तवन का नाम सिद्ध पर्याय नहीं है। यहाँ के अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय परमेष्टि का स्तवन करके आत्मोन्मुखी सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना ही सिद्धत्व है ना? जैसे उन्होंने प्राप्त किया है। तो कहा स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास यथार्थ प्रतीति हो, यह निश्चय से सम्यक्त है। अब देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार धर्म जब हमारे अंदर प्रकट होते हैं तब हमें यह पता चलता है कि अरे हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, अरे हम तो सुखों की खान हैं, अरे हमारे अंतरंग तो अनंत गुण प्रकट हुए हैं। संसार के कोई भी द्रव्य हमारी इस जीव तत्व की तुलना नहीं कर सकते, ऐसे हम अनंत गुणों के धारी हैं। तो आप बताओ, संसार का कोई भी द्रव्य आपसे ऊंचा हुआ कि नहीं? आप ऊंचे हुए। जब आप ऊंचे हुए तो श्रद्धान भी किस पर जाएगा? बोले सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था। किसमें? सच्चे देव गुरु धर्म। अरे जब हम ही ऊंचे हैं, हम ही जीव तत्व हैं, हम ही निर्मल पर्याय हैं, हम ही आत्मा है, तो ऐसे जिन देव शास्त्र गुरु ने इस निज आत्मा को ध्याया है, हम उसकी शरण में जाएंगे, अन्यथा किसी शरण में जाने वाले नहीं है। क्योंकि मुझे अपनी आत्मा का श्रद्धान हुआ है। किसका? आत्मा का। तो देखो, सच्चे देव गुरु का दूसरी बात आ गई है। पहली बात, जिस गुण निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास होता है, यथार्थ प्रतीति होती है। मतलब ऐसी प्रतीति होती है, कभी आप किसी शादी में गए हो ना, और एक आपकी फेवरेट डिश
शादी के स्टॉल पर रखी हो और उसको रंच मात चख के ही आपको जैसी आनंद की प्रतीति होती है और उस प्रतीति की ज्ञान श्रद्धान धारणा आपके ज्ञान में ऐसी छप जाती है कि जिस जिस भी शादी में जाते हो वह दृश्य खोजते हो। ऐसे ही अगर एक बार निज शुद्धात्मा की प्रीति पूर्वक अपनी आत्मा का प्रतिभास मात्र कर लिया और उसका आनंद चख लिया और उसका आनंद एक बार चख लिया तो ऐसे लगेगा कि अहो ऐसा आनंद कहां था, मैं तो निरंतर प्रति समय इसी आनंद में परिपूर्ण रहूं, ऐसी मेरी दशा हो जाए। यह है पहला गुण सम्यक्त का। और दूसरा बोले सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था। और तीसरा क्या? अरे तीसरे तो वो हैं जिनसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होता है। अरे ये सम्यक्त की दशा मेरे इस पुद्गल परमाणु से भिन्न इस जीव तत्व में है, ऐसा ज्ञान होता है। ऐसे जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इन सातों तत्व और दो पुण्य पाप के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने से होता है। वास्तव में तो केवल जीव अजीव तत्व का श्रद्धान करना ही श्रद्धान है। अगर हमने एक बार दृष्टि इस पर डाल दी और भेद ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया तो आश्रव बंद हुए बिना, आश्रमों का आना जो हो रहा है वो रुके बिना रहेगा नहीं और संबर निर्जरा प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। और फिर मोक्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप आगे आगे चलोगे और मोक्ष पीछे पीछे आएगा। तो कहा तीसरी बात जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति। और चौथा स्वपर का श्रद्धान। स्वपर कौन? अरे जो सम्यक्त का धारी पुरुष रहता है, इसको स्त्री पुत्र जमाई जमीन घर मकान जायदाद इन सबसे प्रीति नहीं रहती। इसको तो केवल यह शरीर ऐसा लगता है जैसे एक बोझे के समान, और नित्य प्रति समय इस शरीर से और आत्मा का भेद विज्ञान करता है। क्या करता है? भेद विज्ञान करता है। वाणी से मैं सुनता नहीं, कानों से मैं सुनता नहीं, भाषा से मैं बोलता नहीं, नाक से मैं सूंघता नहीं, नेत्रों में देखने की शक्ति नहीं, मैं तो शक्ति मेरे अनंत आनंद कंद में भरी हुई है। ये तो जब हमें जानना होता है ना तो बेचारे पामर खड़े हुए देखते हैं। ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा तो कहा 100 पर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान। ये चौथी बात, इन लक्षणों के अभिनव भाव सहित श्रद्धान होता है। कैसा? एक प्रकार की भी शंका नहीं उठती, किसी भी प्रकार की। कोई भी कुगुरु कुदेव आके आपके माइंड को भ्रमित करके आपकी दिशा बदल देना, है ना। आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और गृहस्थ जीवन में रहते रहते अगर आपके बहू के बच्चे नहीं हो रहे हैं और आपको जिन धर्मों पर यथार्थ श्रद्धान है, उसकी होनहार पर यथार्थ श्रद्धान है, उसके उपादानगत योग्यता पर यथार्थ श्रद्धान है, तो कोई भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आके आपको कान में ये नहीं कह सकता कि फलाना बाबा झाड़ फूक करता है। और अगर आपने उसकी बात सुन भी ली और दूसरी बात मान ली और मान के अगर आपने उस रूप कार्य भी परिणमन कर दिया तो हमें सम्यक तो शब्द के धारी नहीं है, श्रद्धान तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर सच्चे देवशास्त्र गुरु की बात हो रही है और हमारा सच्चा देवशास्त्र गुरु कहता है कि संसार का प्रत्येक द्रव्य अपने रूप परिणमन करता है। अरे ये जो कारवाण वर्गणाएं हैं इनमें भी हमें दुख देने की शक्ति नहीं। ये कारवाण वर्गणाएं जिस कारण से हमारा अनंत संसार बड़ा है, ये भी हमारे दुख देने की इनमें शक्ति नहीं है। ये तो निर्बल है, जड़ पुद्गल है। ऐसा श्रद्धान अपनी आत्मा पर। तो इन लक्षणों के अभिनव भाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस पर्याय का धारक जिसने ये धारण कर लिया, ऐसी सम्यक्त के सन्मुख होके उसकी धारणा ज्ञान में नित्य प्रति समय अपने भगवान आत्मा का चिंतन चल रहा है। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ऐसी जिसकी प्रतीति पर्याय में नित्य प्रति समय चल रही है, सम्यक श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय हैं कि पहले होगा विभाव और फिर जाएगा स्वभाव की।
ये है सम्यक्त। आज आई कुछ महिमा लगी आपके लिए हमने सम्यक्त की। जिस दशा में हम हैं, जैसे मिथ्यात्व भाव से हम यहाँ बैठे हुए हैं और सम्यक्त को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे कभी कभी तो जब हम सम्यक्त की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते हैं तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब एक रत्न अनमोल है तो फिर वो रत्नाकर कैसा होगा। अगर वास्तव में जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंतरंग में ऐसी कौन सी खुमारी चढ़ी रहेगी कि जड़ द्रव्य हमारे लिए परद्रव्य दिखेंगे और अपना निज आत्मा केवल भगवान आत्मा दिखेगा और संसार का कोई भी द्रव्य दिखने वाला नहीं। अब भाई वो सम्यक्त का धारी कौन है ना भाई? कोई तो होगा भाई। किसी ने तो ये सम्यक दर्शन की महिमा बताई और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का गुण बताया और उस सम्यक दर्शन की इतना अच्छा वर्णन किया, तो वो सम्यक्त का धारी कौन है बताऊं? वो सम्यक्त का धारी होता है जैन। कौन? जैन। अच्छा, अब सब जैन है कि नहीं? बताओ किस किस को सम्यक्त की प्राप्ति है, बताओ। देखो, जो जैन होता है ना, वो जैन होता है सम्यक दर्शन से सहित। वास्तविकता में तो जैन वही कहलाता है जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। हम तो क्या है पता? जैन। हम अपने आप को पैदाइशी जैन इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, है ना। अच्छा, आप बताओ दिगंबर हो कि श्वेतांबर? दिगंबर, ठीक है ना। श्वेतांबर किसे कहते हैं? जो नहीं, जो श्वेत अंबर पहनते हैं, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वो श्वेतांबर। और दिगंबर कौन कहलाते हैं? जिनकी दिशाएं ही अंबर होता है। दिग मतलब दिशाएं। जिनका दिशाएं ही अंबर होता है वो दिगंबर होते हैं। और दिशाएं किसके अंबर होते हैं? हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों के, भावलिंगी मुनिराजों के। और हम उनको मानने वाले हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके वचनों पर चलते हैं, इसलिए हम अपने आप को जैन कहते हैं। वास्तव में तो जैन हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं, जो कि समस्त वीतरागी संघों के सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करके नित्य प्रति समय अपने भगवान आत्मा में लीन रहते हैं। और हे प्रभु, हम भी वही भगवान बनेंगे, इसलिए हम आपकी आज्ञा मानते हैं, इसलिए हम जैन लिखते हैं। हम जैन नहीं है अभी। जब तक हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक जैन होने वाले नहीं। और इस काल में तो ठीक है, दूसरे काल में और 3 काल में जब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, जैन कहलाने वाले नहीं। अगर वास्तविक हमारे लिए जैन के ठप्पा लगाना है, और देखो एक बार अगर हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना, तो 6 डाला में तीसरी ढाल में दौलतराम जी ने क्या लिखा है आखिरी छंद में? क्या? कहां नहीं जाता जीव? नरकों में नहीं जाता, व्यंतरवासी देव नहीं होता, त्रियंच नहीं होता, विकलत्रय नहीं होता। क्या क्या होता है? बोले देव होता है ना। इतने दरवाजे बंद हो जाते हैं इसके एक बार सम्यक तो प्राप्त करने के लिए कि जिससे हम डरते हैं। हम कभी नपुंसक नहीं होंगे, स्त्री पर्याय धारण नहीं करेंगे, केवल पुरुष पर्याय ही धारण करेंगे। ये सब विशेषताएं हैं। हाँ, ये विशेषताएं। अब देखो जैन किसे कहते हैं, पढ़ते हैं। निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से जो बात सम्यक्त की परिभाषा में कही, वही बात जैन की आती है। अब जब अपन ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो सभी लोग अपने गुण इस परिभाषा से मिलाते जाएंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे मिलाना, इक्वल बिल्कुल ऐसे नहीं, कम ज्यादा। अगर कम ज्यादा होंगे तो फिर हम जैन नहीं कहलाएंगे। हम जैन है कि नहीं? अरे भाई बोलो, है ना। तो हमारी परिभाषा इन सिद्धांतों से इक्वल मिलनी चाहिए, ठीक है ना। पढ़ते हैं। निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से, बताओ किसका है निज शुद्धात्म तत्व का आश्रय? हाथ खड़ा करो सर्वप्रथम तो पहले। अगर निज शुद्धात्म तत्व का आश्रय है ना, तो जब मैंने कहा कि अपना हाथ खड़ा करो ना, तो यहां पर छोटी सी महिमा के लिए निज शुद्धात्म तत्व हाथ खड़ा नहीं करता है। उसके अंतरंग में तो भगवान आत्मा का ऐसा चिंतन चलता है कि संसार का कोई भी द्रव्य ना छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई मानी, ना कोई रागी, ना कोई द्वेषी और ना कोई मिथ्यात्वी। कहा निज शुद्धात्म द्रव्य के
आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है कि नहीं? हमारा नाती थोड़ा सा गिर जाए साइकिल से और उसके घुटने में चोट लग जाए, कितना दुख होता है दादी को, होता है कि नहीं? सम्य व्यक्ति को नहीं होता, सम्य दृष्टि पुरुष को, जो सच्चा जैनी है उसको दुख नहीं होता। अब ये बताओ, अगर हमारे लिए दुख होता है, चलो वो ठीक है, परद्रव्य अगर हमारे रूप परिणमित होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है तो अंतरंग में उसके रंच मात्र द्वेष के भाव आते हैं कि नहीं? आप शक्तिहीन हैं, बलहीन हैं, रुपए पैसों से धनहीन है, तो आप मुंह से बोल नहीं पा रहे हो, यानी कि प्रतिक्रिया नहीं बता पा रहे हो, लेकिन अपने अंतरंग तत्व से टटोल कर देखो क्या उसके प्रति हमारे द्वेष भाव हुए कि नहीं। अगर एक रंच मात्र भी द्वेष भाव आ गया, हम सच्चे जैनी कहलाने के लायक नहीं। कहा निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को, किसको? उल्टी मान्यता रूप मिथ्यात्व और राग और द्वेष, राग और द्वेष परद्रव्य से, परद्रव्य को अपने रूप परिणमाने की शक्ति और परद्रव्य को दूर भगाने का कलह, इस टाइप का। बोले राग और द्वेष को जीतने वाली निर्मल परिणति। क्यों निर्मल परिणति? जब निर्मल परिणति होगी ना तो संसार का प्रत्येक द्रव्य हमारे लिए रागी द्वेषी नहीं लगेगा, वो तो ऐसा लगेगा कि निज भगवान शुद्धात्मा। कैसा लगेगा? निज भगवान शुद्धात्मा। जैसे एक निशुद्धात्मा मैं हूं, ऐसे ही यह परद्रव्य भी निज शुद्धात्मा है। कहा जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है। अब ये सिद्धांत तो हम पर घटित होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्षण क्षण में रागी हो जाते हैं, क्षण क्षण में द्वेषी हो जाते हैं, और उल्टी मान्यता। पंडित जी वो तो देखो तो ठीक है, मिथ्यात्व तो हमारा गुण स्थान है ना? अब बताओ कहां से मिथ्यात्व गुण स्थान है, राग द्वेषी हमारी पर्याय है, और हम जैन लिखते हैं, तो क्या हम जैन नहीं हुए? बोले हम सच्चे जैनी कहलाने के लायक नहीं। देखो जैन जो है वो कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। जैन, आपको पता है हमारे 24 तीर्थंकर एक भी जैन नहीं थे। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान एक भी जैन नहीं थे। अरे क्या बात कर रहे हो? जिनकी हम अर्चना पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एक भी जैन नहीं थे? बोले नहीं भैया, एक भी जैन नहीं थे, सब क्षत्रिय वंश के थे। उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जैन संस्कारों को अपनाया, तो उनके कारण यह एक जैन संप्रदाय बढ़ा, और हम भी उन्हीं के भक्त हैं, इसलिए हम जैन संप्रदाय को मानते हैं। ये कोई जाति नहीं है, जैन कोई जाति नहीं है। हमारे इस जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती। हमारा जो जैन धर्म है उसमें गुणों की पूजा होती है। किसकी? गुणों की पूजा होती है ना? तो देखो निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व राग द्वेषादि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जब नाश किया, और मिथ्यात्व हमारे लिए लगा कि ये तो संसार परिभ्रमण कराने वाला है, निगोद से लेके हम इतना पुरुषार्थ पूर्वक आज इस पंचम काल में मनुष्य गति के पुरुष रूपी पर्याय में बैठ के यहाँ विराजमान हुए हैं, और अगर आज मैंने इस भाव में इस मिथ्यात्व को नहीं तोड़ा तो पता नहीं मुझे कितने सागरों तक किस पर्याय में जाना पड़ेगा। हे प्रभु, अब मुझे समय मिलने वाला नहीं। कसम खा के तो ये बैठना है, अगर हम जैन हैं तो सम्यक्त को धारण किए बिना उठेंगे नहीं। और सम्यक्त कब? बोले जब मिथ्यात्व भागेगा। तो कहा मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में राग आदि का नाश करता है, दुखी होने की बात नहीं है ना? सम्यक दर्शन पूर्णता को प्राप्त हो जब सम्यक दर्शी जैन कहलाओगे, ऐसी बात नहीं है। यहां पर हमारा जैन धर्म ये कहता है कि अपने अंतरंग में राग देशी परिणामों को निकाल कर धीरे 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 आप जो कर्मों के आने को, आश्रव को रोकोगे और धीरे धीरे निर्जरा की ओर जाओगे, तो निर्जरा होगी और आश्रव तो रुक ही चुका है। तो जिस समय तुमने आश्रवों को रोका उस दिन से ही तुम्हारी निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। किसको रोका? आश्रमों को। किसके?
कर्मों को, अपने शुभाशुभ भावों को, अपने पुण्य पाप की क्रिया को, अपने राग द्वेष आदि परिणामों को, इनको जैसे ही ब्रेक लगाया, आश्रमों का रुकना हुआ बंद, तुमने चिंता मत करो संवर निर्जरा की। क्यों? प्रत्येक कर्म पुद्गल परमाणु अपनी स्थिति के अनुसार अनुभाग पूर्वक छड़ेंगे ही छड़ेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। पुरुषार्थ तो केवल जीव जीव का भेद विज्ञान करने में लगाना है। तो कहा नाश पूर्वक जितने अंश में राग आदि का नाश करता है, जितने अंश में, वह उतने अंश में जैन है। क्या कह रहे हैं? वह उतने अंश में जैन है। अब हमारी बात आ गई। अब किसकी बात आ गई? अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा था, और यार तो हम जैन ही नहीं है, हम जैन नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है तो हम जैन नहीं कहलाएंगे, हम ऐसा होगा, हम वैसा हो। अब लेकिन हम जिनेंद्र प्रभु की आराधना करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, नित्य प्रति समय अपने भगवान आत्मा का चिंतन करते हैं। इस चिंतन से हमारे राग द्वेष परिणाम दूर हो जाते हैं। संसार के प्रत्येक द्रव्य हमें भगवान की तरह दिखते हैं। हम सभी जीवों से एक भगवान की तरह बात करते हैं, ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। अरे राग द्वेष करना तो ठीक है, वह राग द्वेष के विकल्प भी हमारे अंतरंग आत्मा में नहीं आते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हम भी जैन कहलाने के लायक हैं, है कि नहीं? अब प्रसन्नता हुई तो कहते हैं वास्तव में जैनत्व जितने अंश में रागादि का नाश करता है, वह उतने अंश में जैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। क्या कह रहे हैं? वास्तव में 100% प्योर, क्या 100% प्योर निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करने से ही जैन कहलाओगे। लेकिन यह चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है। तो चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की तो बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है कि नहीं? मुझे बताओ, हम पहले गुण स्थान में हैं, तो कोई दूसरे और तीसरे गुण स्थान की चर्चा या चिंता करता है? किसकी चिंता करता? चौथे की। हमें चौथा गुण स्थान चाहिए, हमें सम्यक चाहिए। तो मुझे बताओ, जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो दूसरा और तीसरा गुण स्थान हमें प्राप्त करना पड़ेगा कि सहज हो जाएगा? सहज हो जाओगे। अरे इतना सरल धर्म है। बताओ, ये तो ऐसा है कि एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लिया, चौथे में पहुंच गए तो दूसरा तीसरा सहज ही प्रकट हो गए कि नहीं? 12वें में पहुंचे तो रास्ते के सारे गुण स्थान सहज ही प्रकट। अब बताओ, और कितना सरल धर्म है। इसलिए तो हमारे समस्त भगवंतों ने क्षत्रिय धर्म के होते हुए भी जैन कुल, जैन परंपरा, जिन आराधना को अपनाया और उन्होंने देखा कि अरे भगवान बनने का मार्ग तो जैन परंपरा से ही है और इसी वीतरागमय परंपरा से हम भगवान बन सकते हैं। तो हे प्रभु, हम भी उस जिनेंद्र प्रभु के भक्त हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना अनुसरण करते हैं। तो मैं भी आंशिक रूप से जैन हूं और इस आंशिक रूप को पूर्ण पर्याय में प्रकट करने का मैं संकल्प लेता हूं कि इस भाव तो ठीक है, मैं इसी भाव, इसी क्षण सम्यक्ति की प्राप्ति करूंगा। ऐसा हमें आज निर्णय करके उठना है, क्योंकि हम जैन हैं। आज हमारी दो परिभाषाओं की बात हुई, सम्यक्त और एक जैन। ठीक है, कल हम चारित्र की विशेष चर्चा करेंगे कल। ठीक है, आज इतना ही। सहजानंदी शोधे स्वरूपी